हेलो गाइस, स्वागत है आपका लिंकिंग वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग खास करके देखने वाले हैं HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये जो फ्रेंड आपको पता ही है कंपनी क्या बनाती है, और आपको सबको पता है कि HAL एक बहुत बड़ा फैमिलियर नेम है स्टॉक मार्केट में, और डिफेंस में भी ये काफ़ी अच्छा लीडिंग कर रही है। बाकी बहुत सारा है, जैसे कि आपके पिछले वीडियो में देखा होगा मैजगॉ डॉक के बारे में भी, और भी बहुत सारी कंपनी है। GRSC करके भी है जो कोलकाता का शिप बिल्डिंग कंपनी है। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो बहुत सारे डिफेंस सेक्टर में भी काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। आपका अगर वीडियो भी अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर क्लिक करना। तो चलिए सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का चार्ट पैटर्न देख के ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने सालों साल रिटर्न कैसे दिया है। वन डे में आज की तारीख में 0.63% की गिरावट है, जबकि 5 डेज में 2.16% की गिरावट है। वन मंथ में 16.28% की तेजी देखने को मिली। वन मंथ में 16.28% की तेजी देखने को मिली है। 6 मंथ में भी 16.74% की रिटर्न है। ईयर टू डेट में 20.09% की है। 1 ईयर में 1% का रिटर्न है। तो जाहिर सी बात है कि भाई इसमें 1 ईयर में जो परफॉर्म किया है वो कतई बराबर नहीं है, जबकि इसको कम से कम 15% के टच के ऊपर होना चाहिए। आपने देखा होगा कि मैजगॉ डॉक में जैसा ग्रोथ कर रहा है तो HAL में अपने आप ने करना जरूरी है, क्योंकि HAL एक बड़ा मोनोपोली है, और ये अकेले एक जेट फाइटर बनाने वाली कंपनी है। तो जाहिर सी बात है इनको बहुत सारे ग्रोथ और अच्छे प्रॉफिट के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। 5 ईयर्स की बात करेंगे तो 1771 करोड़ का है, काफी अच्छी बात है। और मैक्सिमम की अगर बात करेंगे तो 783.62% की यहाँ पे ग्रोथ है। तो आप देख सकते हो 2024 के बाद जो हुआ इसमें काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली थी, और इसकी अच्छी प्राइस अवेलेबल थी आपके हाथ में जो है 3000 के आसपास, 3500 के आसपास। अब ये कंपनी का जो शेयर है काफी पिक कर चुका है। यहाँ पे आप अगर 1 ईयर का चार्ट पैटर्न देखोगे तो 1 ईयर से कंपैरिजन में ये सबसे बेस्ट प्राइस जो था आपको 3200 के आसपास नजर आ रही है। ये वापस एक क्रॉलिंग कर रही है, आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर की वजह से हो रहा है, तो आप समझ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्टॉक और भी आगे बढ़े, लेकिन आप इसको हमेशा एक अच्छी डिप में खरीदे, यानी कि कम भाव में डिस्काउंटेड प्राइस में जब मिलती है तभी इस पे आपको मौका पे चौका मारना जरूरी है। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसकी फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटल्स में बहुत बड़ी कंपनी है, मार्केट कैप से है 3,34,588 करोड़ का, करंट प्राइस चल रही है 5,003, जबकि 52 वीक्स हाई जो है 5,675 है, लो जो है 3,046 है। तो ये जो अपने करीब है, अपना 52 वीक्स हाई के बहुत ही करीब है, 52 वीक लो से काफ़ी आगे निकल चुकी है। और स्टॉक पी रेशियो देखेंगे तो ये कम से कम 30 के नीचे रहेगा तो अच्छी बात है। ये 40.2 पे है। बुक वैल्यू 521 है, 521 से बहुत आगे निकल चुकी है करंट प्राइस। डिविडेंड यील्ड 0.69% है, बड़ा कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, एटलीस्ट 1% के आसपास होना चाहिए तो फिर अच्छा डिविडेंड माना जाता है। और अगर ROC देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, 33.8% है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी 26%, काफ़ी लाजवाब शानदार परफॉर्मेंस है। फेस वैल्यू है 5। इन फ्यूचर में अगर कंपनी ने आपको एक फेस वैल्यू डिक्लेयर हो जाती है तो आपको एक के बदले में 5 शेयर मिलने का संभावना है। बात करेंगे HAL के जो भी बिजनेस पैटर्न का। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर एंड रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये क्या कर रहे हैं कि जेट फाइटर्स वगैरह बनाती है, एयरक्राफ्ट बनाती है, उसकी मेंटेनेंस भी करती है, और इसका जो भी रिपेयरिंग का काम आता है वो भी HAL मेंटेन करती है। तो ये सालों साल चलते हुए रहने वाली चीज़ है। और हम देखते हैं कि ISRO यानी कि इसरो यानी कि हमारा स्पेस सैटेलाइट जो चलती है उसमें भी कुछ हद तक HAL का भी काम आता है। बहुत सारा काम है HAL में, और ये काफ़ी देशों के साथ भी कोलैबोरेशन कर रहे हैं एक एक चीज़ों के लेके, एक एक ग्रोथ को लेके, और इसकी जो मेन प्लांट जो है वो नासिक में अवेलेबल है। तो चलिए आगे को और भी पैरामीटर चेक कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे क्रॉस में देखने को मिलते हैं कंपनी हैज रिड्यूस डेट, काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, वो भी अच्छी बात है। रिटर्न इक्विटी 3 ईयर्स में
3% है। कंपनी हैज मेंटेनिंग अ गुड हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 27.5%। जो भी डिविडेंड यील्ड है वो 1% हुआ, अच्छी बात है, लेकिन जो पे आउट कर रही है, लगातार पे आउट कर रही है, बीच में वो भी स्किप नहीं है, अच्छी बात है। कॉन्स में भी 4 है। कंपनी का जो स्टॉक ट्रेडिंग एट 9.63% काफ़ी अच्छे आगे निकल चुकी है। तो इसमें आपको हमेशा मैं जो बता रहा हूँ 3200 से लेके 3500 तक का अच्छा प्राइस है। इस प्राइस में आप अगर मिलता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने का चांस मिलेगा। द कंपनी हैड डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ 7.63% ओवर पास्ट 5 ईयर। प्रमोटर होल्डिंग है डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर। तो प्रमोटर्स क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है, तो वो थोड़ा सा इसमें डिक्रीज नजर आ रही है। वर्किंग कैपिटल डेज हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 55.8 डेज टू 92.1% का। बात करेंगे इनकी क्वार्टरली रिजल्ट की, तो सेल्स जो हुआ है 13,700 करोड़ का सेल्स हुआ, काफी लाजवाब परफॉर्मेंस है। और इसकी एक्सपेंस जो है 8,408 करोड़ की है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो निकल कर आ रही है वो है 5,292 करोड़ की है। नेट प्रॉफिट जो है 3,958 करोड़ का है। तो आप समझ सकते हो इसकी जो लास्ट ईयर का जो परफॉर्मेंस है, लास्ट क्वार्टर मार्च का, काफी बेहतरीन परफॉर्म किया है। एनुअल में प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे इसमें 30,981 करोड़ का सेल्स हुआ है, एक्सपेंस 21,384 करोड़ का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9,597 करोड़ का है, जबकि इसकी जो नेट प्रॉफिट निकल कर आ रही है वो है 8,317 करोड़ का है। बहुत ही लाजवाब मानी जाती है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में 2% है, बहुत ही कम है भाई। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में भी 10% है, ठीक ठाक है। CAGR के मामले में स्टॉक प्राइस CAGR 1 ईयर में 2% बहुत कम है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 26%, ये अच्छी है। तो जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ और CAGR ये जो है पूरा एवरेज में चल रहा है। ये अगर कंपनी अच्छी परफॉर्म कर पाई तो बहुत ही बेहतरीन माना जाएगी। बैलेंस शीट में देखेंगे इक्विटी कैपिटल 334 करोड़ की है। रिजर्व कंपनी के पास बहुत जबरदस्त पड़ा है, दैट इज 34,508। बोरिंग तो है ही नहीं, जीरो बोरिंग है, काफी अच्छी बात है। अदर लाइबिलिटी आपकी उनके रिजर्व के सामने ज्यादा है, 71,270 का। फिक्स्ड एसेट 8,670 का है, और CWIP 1,091 करोड़ की है। इन्वेस्टमेंट 1,627 करोड़ का है। जो अदर एसेट जो है 94,225 करोड़ का। तो आप समझ सकते हो ये लेवल में काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। और कैश फ्लो देखेंगे, इसकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है पॉजिटिव आ रही है, जबकि इसकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है नेगेटिव आ रही है। डेटर्स में देखेंगे तो 555 डेज है, और ये कंटिन्यूसली 24 मार्च 24 से कंपैरिजन में सेम मेंटेन कर रहे हैं। डेटर डेज और कम किया जाए तो बेहतर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाथ में है, 75.15% जो है पहला था, अब जो है काफी हिस्सा उसमें बदल गया है, यानी 4% थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रही है। 71.64% का अभी यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। प्रमोटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट है दबाकर 12.8% है, 12.08% का। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो है 8.26% का, ये भी एवरेज मेंटेन कर रही है। एज कंपेयर टू दिसंबर 22 यहाँ पे हम देखते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा कम नजर आ रही है। गवर्नमेंट जो है 0.04% है, पब्लिक जो है 7.97% है। तो ओवरऑल अगर बात करेंगे तो HUL काफ़ी अच्छी परफॉर्म करने वाली है, लेकिन एक साल तक हम देखते हैं कि उसकी जो प्राइस है उतना रिटर्न नहीं दिया है एक साल में 1%। लोग सोचेंगे उससे अच्छा FD में रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये HUL भी अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट आपको नजर आएगी। छोटे से वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।